नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। मंगलवार की शाम महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे बड़ी खबर सामने आई। दरअसल राज्य चुनाव आयोग ने एक बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त दिनेश वाघमारे, सचिव सुरेश काकाने, उप सचिव सूर्य कृष्णमूर्ति, उपायुक्त राजेंद्र पाटिल मौजूद थे। इस मौके पर आयुक्त दिनेश वाघमारे ने राज्य की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। इन सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना अगले दिन 3 दिसंबर को होगी। चुनाव आयोग ने कहा कि आवेदन की नामांकन 10 नवंबर से शुरू होगा और 17 नवंबर इसकी अंतिम तारीख होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 से पहले कराने का निर्देश दिया है। इसके मद्देनजर मीडिया के माध्यम से ये संदेश पहुंचाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल नगर परिषद और नगर पंचायत के संबंध में है। राज्य में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होंगे, जिनमें कुल 86,859 सदस्य और 288 अध्यक्ष चुने जाएंगे। 246 नगर परिषदों में 10 नवनिर्वाचित नगर परिषदें शामिल हैं, जबकि 236 नगर परिषदों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। वहीं राज्य में कुल 147 नगर पंचायतें हैं। इनमें से 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसमें 15 नवनिर्वाचित हैं, जबकि 27 नगर पंचायतों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। बाकी 105 नगर पंचायतों ने अभी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। आपको बता दें कि नगर परिषदों में सदस्यों की संख्या 20 से 75 और नगर पंचायतों में सदस्यों की संख्या 17 होती है। नगर पंचायत का चुनाव बहुसदस्यीय आधार पर होता है। आमतौर पर नगर परिषद के एक वार्ड में 2 सीटें होती हैं, लेकिन नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या विषम है, तो एक वार्ड में 3 सीटें होती हैं। यानी मतदाताओं को 2 से 3 सदस्यों के लिए मतदान करना होगा। इसके अलावा नगर पंचायत का एक अध्यक्ष होगा और उन्हें इसके लिए भी मतदान करना होगा। चुनाव आयोग की ओर से बनाई गई वेबसाइट पर नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। एक वार्ड में एक उम्मीदवार की ओर से अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। जिन लोगों ने जाति वैधता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, उन्हें आवेदन की रसीद जमा करनी होगी। वहीं ऐसा कोई उम्मीदवार निर्वाचित होता है तो उसे निर्वाचित होने के 6 महीने के भीतर जाति वैधता प्रमाण पत्र देना होगा। चुनाव आयोग के द्वारा नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। वहीं मतदान केंद्रवार मतदाता सूची 7 नवंबर को घोषित की जाएगी। इसके अलावा मतदान केंद्रों में बार बार मतदान करने वाले मतदाताओं की पहचान के लिए विशेष स्टार व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं, शिशुओं वाली महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिजली, पानी, छाया और शौचालय जैसी कई विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं कुछ मतदान केंद्र गुलाबी रंग के होंगे, जहां सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। भवनों में मोबाइल फोन के ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन मतदान केंद्र में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई गई वेबसाइट पर एक खोज सुविधा है, जहां मतदाता नाम और केंद्र के बारे में सर्च कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। वहीं मोबाइल ऐप के जरिए नाम और केंद्र खोजने की व्यवस्था है और इसमें उम्मीदवार की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। 6,859 सदस्य और 248 अध्यक्ष चुने जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसका प्रिंट आउट लेकर चुनाव अधिकारियों को देना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 31 अक्टूबर 2025 तक की मतदाता सूची स्वीकार की जाएगी। इन चुनावों के लिए 13,355 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। चुनाव केवल ईवीएम पर ही होंगे। इन चुनावों में 1,07,00,000 मतदाता वोट डालेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीएमसी और अन्य महानगरपालिकाओं के चुनाव जनवरी के बाद होगा। इसका नोटिफिकेशन दिसंबर तीसरे हफ्ता में आ जाएगा।